नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब में आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान सार संग्रह सीरीज का पहला प्रश्न है, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? इसका उत्तर है डेसिबल। अगला प्रश्न है, घड़ी की सुई की नोक की गति किस गति का उदाहरण है? इसका उत्तर है वृत्तीय गति। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है? इसका उत्तर है न्यूटन का तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का गोल होना किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है हाइगेन्स। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इसका उत्तर है लेड। अगला प्रश्न है, किस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है? इसका उत्तर है क्रिस्टलन। अगला प्रश्न है, गेहूं में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसका उत्तर है ग्लूटेमिक। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है भारी जल। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्री गोताखोर कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है हीलियम एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सीएनजी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, कैमरा तथा कान की मशीन में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है मरकरी सेल। अगला प्रश्न है, चुंबक बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है एल्निको। अगला प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? इसका उत्तर है 300। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? इसका उत्तर है 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई? इसका उत्तर है दजला और फरात। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका उत्तर है त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है श्रेष्ठिन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका उत्तर है गाय। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत पर किस वंश का शासन था? इसका उत्तर है नंद वंश। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका उत्तर है राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक की किस रानी का नाम प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है? इसका उत्तर है कारुवाकी। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वास्तविक संस्थापक कौन था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर है प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के किस सेनापति ने उदयगिरी पहाड़ी के अंदर शैवों के लिए गुफाएं बनवाई थी? इसका उत्तर है वीरसेन। अगला प्रश्न है, किस चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? इसका उत्तर है आदिग इमान। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? इसका उत्तर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर है डुप्ले। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है कर्क रेखा।
अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका उत्तर है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है, इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? इसका उत्तर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है? इसका उत्तर है कपास। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अदरक कहाँ से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है हजारीबाग, झारखंड से। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? इसका उत्तर है कोलकाता हल्दिया। अगला प्रश्न है, जिन चट्टानों का निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव के कारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश कौन सा है? इसका उत्तर है मालदीव्स। अगला प्रश्न है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? इसका उत्तर है रेडॉन। अगला प्रश्न है, समान खारेपन वाले जलीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है समलवन रेखा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर है सियरा नेवादा पर्वत, USA। अगला प्रश्न है, पठार की चट्टानें मुख्यतः किस पत्थर की बनी होती है? इसका उत्तर है बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? इसका उत्तर है वान लेक, तुर्की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका उत्तर है अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, फ्रांस की रोन घाटी में जाड़े में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मिस्ट्रल। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली 2880 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सेंगी खम्बन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, मणिपुर में मेघना नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बराक। अगला प्रश्न है, एशिया का विशालतम स्थल रुद्ध देश कौन सा है? इसका उत्तर है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है निकेल। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1924 में किस पार्टी द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर है स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है,
संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? इसका उत्तर है मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? इसका उत्तर है नागौर, राजस्थान। अगला प्रश्न है किस मूल अधिकार में अस्पृश्यता निषेध का उपबंध है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल कानून पारित हुआ? इसका उत्तर है राजीव गांधी। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका उत्तर है चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम किस भारतीय ने मूल्यांकन किया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? इसका उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है वर्ष 1998-99। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? इसका उत्तर है टैरिफ। अगला प्रश्न है कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को उनके अंशदान के बदले दी गई धनराशि को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है लाभांश। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कब किया गया? इसका उत्तर है वर्ष 2009। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव किसने डाली थी? इसका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है जयपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कावला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है शब्द बोगी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है गोल्फ। अगला प्रश्न है वन संपदा की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है 10वां। अगला प्रश्न है विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 3 जून। दोस्तों सार संग्रह के आज के अंक में बस इतना ही। कल मिलते हैं इसके अगले अंक में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।